अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन जहीर। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज की जो वीडियो है वो जावा के हवाले से है, जावा के बारे में है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके या पर्सनल में मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि सलमान भाई जावा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दें। हालांकि मैं जावा के बारे में एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसको काफ़ी सारे लोगों ने पसंद भी किया और उसी वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। जिन लोगों को जावा की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने मुझसे जावा भी बाय की क्योंकि उनको उनके मतलब की जावा मार्केट में नहीं मिल रही थी। इसी वजह से उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैंने उनको अपने स्टॉक में से कुछ जावा बर्ड्स प्रोवाइड किए। अच्छा, अब मैं बताता चलूं कि बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा है कि उन्होंने जावा बर्ड बाय किए हैं और जैसे ही बारिशें ख़त्म हुई हैं तो उनकी जावा जो है वो या तो सुस्त हो गई है या तो वो प्रॉपर तरीके से ब्रीड के लिए नहीं आ रही, ब्रीड के लिए तैयार नहीं हो रही, या अगर वो नेस्टिंग कर भी रही है तो वो लेइंग नहीं कर रही। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज हैं जिन पे मैं आज बात करूंगा ताकि आप लोगों को इसकी अवेयरनेस हो कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले अगर आपने जावा कहीं से भी बाय की है तो ऐसा नहीं है कि आप जावा बर्ड खरीद के लाएं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या जावा बर्ड की एज 7 to 8 मंथ्स हो चुकी है। क्योंकि जावा बर्ड जो है वो अपना सेकेंड मोल्ड कंप्लीट कर लेते हैं 5-6 महीने के अंदर अंदर। तो लोग समझते हैं कि इनका मोल्ड कंप्लीट हो गया है, इनके कलर्स पूरे आ गए हैं तो जावा ब्रीड के लिए भी रेडी हो गई है। ऐसा नहीं है। जावा तकरीबन 8 महीने की एज में ब्रीड करती है और अच्छी ब्रीड स्टार्ट करती है। तो इसलिए ये सबसे ज़रूरी समझना है कि आप ये जान लेंगे जावा की उस वक्त एज क्या है। दूसरी सबसे अहम चीज़, अगर आपने जावा मार्केट से कहीं से बाय की है तो सबसे पहले जावा को आप लाके उसकी डिवॉर्मिंग करवाएं। डिवॉर्मिंग करवाने के बाद जावा के ऊपर आप सैगवान का स्प्रे करें ताकि अगर किसी किस्म की भी माइट जावा की बॉडी में मौजूद है तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने जावा को एक अच्छी जगह, एक अच्छा ब्रीडिंग केज प्रोवाइड करना है। उस केज के अंदर मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका था कि आपने नेस्टिंग मटेरियल किस तरह का यूज़ करना है, आपने बॉक्स किस तरह का यूज़ करना है, वो मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका था। उसके बाद आपने जावा को ब्रीड पे लगाना है और आपने जावा को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम प्रोवाइड करना है। क्योंकि जावा बर्ड जो है उसको एग लेइंग के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपने इनको लिक्विड पानी के अंदर डेली बेसिस में देना है लिक्विड कैल्शियम, और उसके साथ साथ सम सॉर्ट ऑफ ग्रिट या जावा का जो सीपी पाउडर आता है वो आपने इनको प्रोवाइड करना है, इनके केजेस के अंदर रखना है। उसका रीज़न ये है कि जावा के अंदर अगर कैल्शियम की कमी होगी तो जावा ब्रीड नहीं करेगी, और अगर कैल्शियम की कमी होगी तो ब्रीड करने के बाद वो 2 या 3 अंडे देगी और उसी को कोशिश करेगी कि मैं इंक्यूबेट करूं, और अमूमन उसमें से ऐसा होता है कि वो अंडे इनफर्टाइल होते हैं। तो सबसे ज़रूरी जावा के लिए कैल्शियम है, और कैल्शियम की मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। आप चाहें तो इसको पानी में मिला के दे सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है जावा को कैल्शियम देना। अगर जावा के अंदर किसी भी किस्म की कैल्शियम की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो जावा प्रॉपर ब्रीड नहीं करेगी, और अगर ब्रीड करेगी भी तो 2 या 3 अंडे देगी। और अमूमन लोगों में यही शिकायत होती है कि लोग बोलते हैं कि यार 2 या 3 अंडे दिए और उसमें से भी बच्चे नहीं निकले, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न कैल्शियम है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जावा को लाके डिवॉर्मिंग करवानी है। डिवॉर्मिंग किस चीज़ से करवानी है? आप मुख्तलिफ चीज़ों से करवा सकते हैं। सबसे आसान और सबसे सस्ता जो है वो जेंटल का सिरप नॉर्मल ह्यूमन मेडिकल स्टोर से मिलता है। आप वो जेंटल का सिरप लेके आएँ। वो 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर मिलाना होता है। आप वो वैसे 10 ml की बॉटल होती है, आप उसको 2 लीटर पानी के अंदर मिक्स करें और उसको अपने बर्ड को प्यासा रख के पिला दें। तो जेंटल पिलाने से भी आपके बर्ड की डिवॉर्मिंग हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपके पास बर्ड कोई महंगे बर्ड हैं या एक्जॉटिक बर्ड्स हैं तो इनको डिवॉर्मिंग कराने का तरीका ये होता है कि आप वीटा फार्म की प्रोडक्ट में डिवॉर्मिंग की अक्सर मेडिसिन आती हैं वो आप लें और उनसे आप डिवॉर्मिंग करवाएं। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके पास कुछ बर्ड्स मौजूद हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए है कि वो जेंटल से अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करवाएं। अगर आपने जावा की प्रॉपर डिवॉर्मिंग करवाई भी है, जावा के ऊपर एंटी माइट्स का स्प्रे आपने किया हुआ है, जावा को आपने कैल्शियम की प्रोविजनिंग यानी सोर्स ऑफ कैल्शियम अच्छा प्रोवाइड किया हुआ है, तो इंशाल्लाह जावा आपकी बहुत अच्छी ब्रीड करेगी। लेकिन उससे सबसे अहम बात
बात यह है कि हर बर्ड में जैसे ब्लड लाइन मैटर करती है, इसी तरह जावा बर्ड के अंदर भी ब्लड लाइन मैटर करती है। अब ब्लड लाइन क्या चीज होती है, बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ब्लड लाइन वो चीज है कि जिस बंदे का बर्ड है, जैसे लेट सपोज मेरा बर्ड है तो ये मेरी ब्लड लाइन है। हरगिज़ ऐसा नहीं होता। ब्लड लाइन बनाने के लिए 3, 4, 5 साल चाहिए होते हैं। वो ब्लड लाइन कैसे बनती है वो भी मैं आपको बता दूं। लोग हैरान होते हैं कि सलमान भाई आपके पास बर्ड की ब्रीड बहुत अच्छी आती है, हमारे पास भी सेम जावा है, यही कलर है, जो आप दाना बता रहे हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ब्रीड वैसी नहीं आ रही। तो मेरे भाई मेरे पास कोई जावा अनोखी नहीं है, हाँ इसके ऊपर मैंने मेहनत की हुई है। अब वो मैं बता दूं कैसे मेहनत की है। मैंने क्या किया है कि जो जावा आज से 5 साल पहले 6 साल पहले जब मैंने जावा की ब्रीड लेना शुरू की, तो जो जावा मेरे पास अच्छी प्रोडक्शन करते थे, यानी जैसे एक मेरे बॉक्स के अंदर 5 या 6 बच्चे हैं और एक बॉक्स के अंदर 2 या 3 बच्चे हैं, तो 5 या 6 बच्चों वाले जो मेरे पेरेंट्स और जावा के पेरेंट्स होते थे, मैं उनके बच्चे अपने पास होल्ड करता था, बाकी बच्चे मैं सेल करता था। वो होल्ड करने से क्या होता है कि चूंकि वो एक अच्छे पेरेंट्स से निकल के आए हुए होते हैं, तो उन बच्चों को आपने रोकना होता है। इसी तरह आपके पास और पेयर होंगे जो 5 या 6 बच्चों का रेशियो देते होंगे, आपने उन बच्चों को भी अपने पास रोकना है और इसी तरह के बच्चों को आपने आउट क्रॉस करना है। तो ये 2, 3, 4, 5 सालों की मेहनत के बाद जाके आपके पास ब्लड लाइन तैयार होती है। इसमें ये भी चीज देखी जाती है कि कौन सा जावा बर्ड अच्छा है जो अपने 5 या 6, 7, 8 अंडों को अच्छी तरह इंक्यूबेट करता है, उसके अंदर से सारे बच्चे निकालता है और सारे बच्चों को माशाल्लाह बहुत अच्छा जो क्या कहते हैं फीड खिला के उनको बड़ा भी कर लेता है। तो इसी तरह के बच्चे जो इन पेरेंट्स के बच्चे हैं वो आपको रोकने चाहिए ताकि आपके पास भी एक अच्छी ब्लड लाइन बन सके, या आप किसी भी रिलायबल सोर्स से, मैं फिर यही बात बोलूंगा, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कचरा मिलता है, लेकिन अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि जो लोगों के पास डिफेक्टेड बर्ड्स होते हैं या ब्रीड नहीं कर रहे होते या एजिड बर्ड्स होते हैं, तो वो लोग जाके मार्केट में सेल करते हैं। बाकी जिन लोगों के बर्ड्स अच्छे हैं, हेल्दी हैं, उनको मार्केट जाने की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, उनका बर्ड उनके घर से सेल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने पास इस साल बजरी को ब्रीड करवाया, मैं एक भी बजरी मार्केट में बेचने नहीं गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास इतने लोग हैं बजरी बाय करने वाले, लेकिन मेरे पास उनको देने के लिए बर्ड्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी बर्ड निकल रहा है वो पहले से ही लोग बोल के रखे हुए हैं कि भाई हमें ये बर्ड चाहिए, तो वो बर्ड वैसे ही उनको चले जाता है। मुझे ना किसी ऐड लगाने की जरूरत पड़ रही है, ना मार्केट जाने की जरूरत पड़ रही है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जो अच्छा बर्ड होगा वो आपके घर से सेल होगा, जो कोई किसी किस्म का डिफेक्ट होगा या वो बर्ड बहुत ज्यादा एजिड होगा तो वो आपको मजबूरन जाके मार्केट में सेल करना पड़ेगा। तो सबसे अहम चीज जो मैंने आपको जावा के बारे में बताई कि आप जावा की टेक केयर करें, उनको क्या चीज देनी है, कैल्शियम देना है, आप कैल्शियम की प्रोविजनिंग करें। दाने के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका था, अगर आपको दाना पूछना है जावा का तो आप मुझे व्हाट्सएप करके दाना पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसमें दाना भी बता दूंगा। उसके साथ साथ अभी बहुत अच्छा मौसम है जावा की ब्रीडिंग सीजन का, आप इनको हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दिन एग फूड भी दें। एग फूड भी बेहतरीन सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है। अच्छा, अब मैं आपको रैंडमली अपने कुछ पेयर्स के जो ब्रीडिंग है वो मैं दिखा देता हूं, सिर्फ और सिर्फ जस्ट फॉर मोटिवेशन कि जैसे मेरे पास ब्रीड आ रही है तो इंशाल्लाह आपके पास भी ब्रीड आ सकती है। लेकिन मैं हर वीडियो में आपको कोई ना कोई ऐसी एक तरह से नसीहत करता हूं कि देखें हर बंदे का अपना एक नसीब है, नॉट नेसेसरी कि मैं आपको अपना एक ब्रीडर पेयर भी दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखने के बाद बोलते हैं सलमान भाई जो वीडियो में पेयर दिखाया है वो वाला पेयर दे दें। तो मेरे भाई दिखाने का मकसद सिर्फ आपकी मोटिवेशन होती है कि आपको एक शौक दिलाना होता है, दिखाने का मकसद हरगिज नहीं होता कि मैं जो पेयर दिखा रहा हूं आप बोले यही वाला पेयर मुझे दे दो। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं आपके कहने पे ये पेयर भी आपको दे दूं तो नॉट नेसेसरी कि ये वैसे ही जाके आपके घर भी परफॉर्म करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान का नसीब जोड़ा हुआ है। और मैं आपको ये बताता हूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास अच्छी चीज भी मौजूद है तो आपने सब्र करना है अपनी बारी का। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह सब सब्र करने वालों के साथ है, ये अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। तो मैं आपको रैंडमली दिखाता हूं कुछ ऐसे चिक्स जो मेरे पास माशाल्लाह निकले। हालांकि ये पूरा माशाल्लाह से इतना बड़ा सेटअप है, मुझे बहुत कम टाइम मिलता है इनको देखने का। मेरे साथ मेरा एक हेल्पर है एहसानुल्लाह, वो इन सारी चीज़ों की टेक केयर करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं जस्ट फॉर मोटिवेशन कि माशाल्लाह से जावा के बच्चे जो निकले हुए हैं।
ये देखें, ये देखें आज इनकी अगर मेरा कैमरा फोकस करे हैचिंग हुई है, 3 बच्चे निकले हैं और 3 अंडे अंदर फर्टाइल हैं तीनों। ये देखिए माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें तीनों अंडे फर्टाइल हैं और 3 बच्चे निकले। अब मैं आपको अब देखें, ये मैंने एक रैंडमली ऐसी डब्बा उतारा है, मुझे नहीं पता था अंदर कितने बच्चे हैं, लेकिन मैं जब देख रहा हूँ तो अंदर 3 बच्चे हैं। मैं दूसरा वाला भी अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह से देखें, मैं इस डब्बे को यहाँ पे टांगता हूँ, ये जस्ट फॉर मोटिवेशन मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें अभी ये बिल्कुल, अभी सुबह असल में इनको ना अभी पानी लगाया है ना इनको सॉफ्ट फूड लगाया है, तो बिल्कुल खाली है। देखें दाना मांग रहे हैं माशाल्लाह से, ये देखिए ये दाना मांग रहे हैं माशाल्लाह, कौन के बच्चे हैं। अब मैं इनको अंदर रखता हूँ। इसी तरह मैं रैंडमली एक और वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैं इसको अंदर टांग लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया सारी चीज़ें कि अगर मैं आपको अपना कोई ब्रीडर पेयर भी दे दूं तब भी नॉट नेसेसरी कि वो आपके घर जाके वैसे ही परफॉर्म करे जैसे मेरे घर पे परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे का अपना अपना एक नसीब रखा हुआ है। मैं आपको कोई भी चीज़ अगर किसी को भी देता हूं तो मैं वो ये बता के देता हूं कि भाई देखें, मैं अच्छी चीज़ तो दे सकता हूं आपको, लेकिन आपको अपना नसीब नहीं दे सकता। वो अल्लाह ताला ने हर बंदे का अपना नसीब बिल्कुल बनाया हुआ है। तो आपने क्या करना है, नॉट नेसेसरी कि आप मुझसे बर्ड खरीदें, आप कहीं से भी बर्ड खरीदें। मैं इस चीज को प्रमोट करता हूं कि आप किसी के सेटअप से जाके बर्ड खरीदें। क्यों? क्योंकि जो बर्ड मार्केट में आता है आपको उसकी रिलायबिलिटी का अंदाजा नहीं होता। आप सिर्फ वहां पे जाके मार्केट में 2 पैसे बचाने के चक्कर में वो बर्ड वहां से बाय करते हैं, आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता होता। हाँ, अगर आप किसी के सेटअप से बर्ड लेंगे तो आप उसका पूरा सेटअप भी देख सकेंगे, ये भी देख लेंगे कि उसने किस तरीके से बर्ड को रखा हुआ है। वरना बहुत सारे लोग कॉलोनी ब्रीड करवाते हैं, कॉलोनी ब्रीड में किसी भी चीज का ख्याल नहीं होता, सफाई सुथराई का। तो हत्तुल इम्कान यही होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का बैक्टीरिया या वायरस मौजूद होता है, और जैसे ही वो बर्ड आप अपने सेटअप के अंदर लेके आते हैं तो उसका वायरस या उसका बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाता है। तो आपने ख्याल करना है बाइंग करते हुए, और अगर आप अच्छी बाइंग करना चाहते हैं तो किसी के भी सेटअप से बर्ड खरीदें। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लगती है कि आपको उसकी लोकेशन पता करके उसकी जगह पे जाना होता है और उसका बर्ड देख के और मार्केट से थोड़े बहुत ऊपर प्राइजेस देके उससे बर्ड बाय करना होता है। अगर उसके बाद भी आपके पास ब्रीड नहीं आ रही तो फिर आप ये समझ लें कि या तो आपने बर्ड को उस तरीके से रखा हुआ नहीं है, या आपने बर्ड को वो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं की जिनका जिक्र मैंने इस वीडियो के शुरू में किया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जावा से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई भी मालूमात लेनी हो उनकी ब्रीडिंग के हवाले से, उनकी डाइट के हवाले से, उनके सॉफ्ट फूड के हवाले से या उनके कैल्शियम के हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो में मेरा नंबर मेंशन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जावा काफी अरसे से ब्रीड करवा रहा हूं, जावा में मुझे काफी एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं जावा का उस्ताद हूं या मैं जावा का किंग हूं, ये वर्ड बहुत सारे लोग अपने साथ लगाते हैं। मैं भी एक लर्नर हूं, मैं भी सीख रहा हूं। बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं समझ में आती मैं अपने सीनियर से पूछता हूं। इसी तरह अगर आप समझते हैं कि आपको कोई भी चीज मुझसे पूछनी है तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं। आप मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, मुझसे उसकी इंफॉर्मेशन ले ले, मैं इंशाल्लाह लाजमी आपकी हेल्प आउट करूंगा। इस वीडियो की जो अच्छी बात है वो बेसिकली एक जिक्र है जो अल्लाह ताला का हम्दो सना है। वो क्या है? वो आपने डेली सुबह फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है। उस तस्बीह के बारे में हदीस में आता है कि ये तस्बीह मीज़ान अदल पे आपकी तमाम नेकियों से ज्यादा भारी होगी जब रोजे क़यामत इसको तोला जाएगा। वो जिक्र क्या है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और इस तस्बीह की बरकत दुनिया में ये है कि अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिस्क अता करेंगे जिसका आपको गुमान भी नहीं होगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।